ओपन सीवी में जितनी चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ वो सारी चीजें एक साथ नहीं यूज, बहुत कम चीजें यूज, ठीक है। लेकिन ये एक लाइब्रेरी है तो इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में तो दिखा देते हैं, ठीक है, कि ठीक ये है क्या ठीक क्या है। करता है। तो उससे क्या होगा कि कल आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत मॉड्यूल के बारे में बता दिया जाता है, सब कुछ नहीं बताया जाता किसी भी लाइब्रेरी। अब मैं भी वही करूँ, मैं भी सब नहीं बताऊंगा, जो यूज होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा बता दूं, थोड़ा या थोड़ा और ज्यादा बता दूं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, कितना याद रखोगे, तो मैं नमपाई मॉड्यूल पूरा थोड़ी ना बताया, लेकिन नमपाई पढ़ लिए ना, तो ऐसा होगा। करेक्ट करेक्ट। जब जरूरत होती है तो हम इसमें सर्च करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ने की अपनी बुरी आदत को रखना पड़ेगा अपने साथ, या अच्छी आदत जो जैसा समझे उसको, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा, हम्म, रिसर्च बहुत जरूरी है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ठीक है ठीक। CV2 को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, और आई नीड फ्यू इमेजेस, मैं सैंपल के तौर पे कुछ इमेजेस लेके आता हूँ। तो बताओ प्रेम, कौन सी एक्ट्रेस तुम्हें पसंद है? कोई नहीं। हाँ जी। कौन सी एक्ट्रेस तुम्हें पसंद है भाई, नहीं बताओ। नहीं, हाँ जी। हैं? कोई भी होगा, मल्लिका शेरावत। अच्छा, नहीं भाई, और कोई बताओ। क्या? नहीं भाई यार। पहले पूछ रहे हो, उसके बाद बोल रहे नहीं भाई। हाँ, टाइटैनिक मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। सो या, लेट्स गो टू इमेज, और लेट्स डाउनलोड दिस वन, ओके। हाँ, दिस वन इज फाइन, ओके। लेट्स डाउनलोड दिस, simply saving this image, okay. And this name is, let's say, क्या, इसका नाम मैं क्या रख, केट इमेज रख देता हूँ, ठीक है। JPG इमेज है, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस, डन, ओके। आई डाउनलोडेड वन इमेज जो डाउनलोड फोल्डर में पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज माय डाउनलोड फोल्डर, ठीक है। ये वाला इमेज, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल उठा के हम अपने इसी फोल्डर पर रख लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सब कुछ एक जगह। तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप करो या कॉपी पेस्ट करो, तुम्हारी मर्जी। मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, पेट यहाँ पे रखें, ठीक है। देखो, अब जो है, हम एक, ये जो इमेज आया है इसकी हेल्प से हम अपना स्टडी करेंगे इस CV2, ठीक है। तो CV2 में पहले तो इमेज को हम बुलाएंगे एक CV2, इसकी कहानी भी सुनो। CV2, जब ओपन सीवी का पहला वर्जन आया था तो उसमें नाम दिया गया था CB1, ठीक है। जब कुछ दिन बाद दूसरा इसका वर्जन आया तो इसके डेवलपरों ने, कंट्रीब्यूटर्स ने, जो गिटहब पे होते हैं, जिसने इसको बनाया है, उन्होंने इसका नाम रख दिया CB2, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो नाम बदला ना, सिर्फ इसकी वजह से जिसने CV1 यूज किया था, ठीक है, और जहां जहां भी लिखा था वो सारे कोड एरर देने लगे। तो कंट्रीब्यूटरों को और इसके डेवलपरों को पता चला कि यार ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी दूसरा वर्जन रिलीज किया तो CV2 कर दिया। तो ये जब CV2 मार्केट में ऐसा लिखा हुआ आ गया, तब उनको इस बात का एहसास हुआ, ठीक है। तो फिर कुछ लोगों ने इसको सॉल्व तो ऐसे कर लिया है CV करके, ठीक है। लेकिन तभी भी एरर तो था ना सब जगह, उस सब जगह जाके CV लिखना पड़ता, ठीक है, अलाइसिंग करनी पड़ती। तो उन्होंने डिसाइड किया अब से हम वर्जन कभी भी निकालेंगे तो ये लास्ट का CV के बाद जो 2 लिखा हुआ है, इसको 3 नहीं करेंगे, 4 नहीं करेंगे, 5 नहीं करेंगे, इसको सिंपल CV2 रखें, जिससे आगे आने वाले जनरेशन को फिर से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। हम्म। तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिसकी वजह से CV2 पे ही हम अटके पड़े। लोग पूछते व्हाई देयर इज लाइक 2 एट द एंड ऑफ CV। सो दिस इज द ओनली statement I have to tell you. So let's run this.
cv2 डॉट आई एम रीड करके इसके अंदर एक फंक्शन होता है। इट इज यूज टू रीड अ इमेज। ऑलराइट। सो इमेज को किस फॉर्म में ये रीड करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीड कैसे करेगा उसको देखते हैं। तो आई हैव टू पास इमेज पाथ। इमेज का पाथ, इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी पाथ करो, यहाँ पे रॉ लिख लेना, नहीं तो अगर कहीं पे ऐसा होगा ना, बैकस्लैश u होगा, तो ये यूनिकोड कैरेक्टर डिफाइन करने लग जाएगा। और इसको आप एक इमेज नाम के वेरिएबल में स्टोर करो। ठीक है। बहुत एक रॉ मैं कोड अभी दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। फिर उसके बाद इमेज डॉट, सॉरी, cv2 डॉट आई एम शो करके एक फंक्शन होता है। ठीक है। और इसके अंदर आपको कुछ चीजें बनानी पड़ती है। एक विंडो बनाना पड़ता है। यहाँ पे लिख रहा है विंडो नेम, एक विंडो जिसपे हमारा इमेज आएगा कीट का। ठीक है। ये जो आपने केट का इमेज लिया है, ये इमेज हमारे विंडो पे आना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए एक विंडो चाहिए, तो विंडो का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। आप कुछ भी दे सकते। लेट्स से मैं विंडो 1 कर लेता। ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो आपका इमेज है वो पास। ठीक है। जिस इमेज को उस विंडो पे दिखाना चाहते हो, तो ये इमेज को मैं इस विंडो पे, विंडो 1 पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। अब सिर्फ दिखा देने से नहीं होगा कि इमेज दिख गया। अब उस इमेज को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। मतलब वो विंडो को मेमोरी से क्लीन भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी पहले दिखा दूं कि क्या हो रहा है। cv2 डॉट, एक इसमें वेट की होता है। वेट की क्या करेगा बताऊंगा उसके बारे में, ये नंबर भी बताऊंगा मैं आपको। और cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज है, और विंडोज विंडो है। तो अगर आप विंडो लिखोगे तो यू हैव टू मेंशन द विंडो नेम। तो विंडो 1। ठीक है। लेट्स रन। देखो यहाँ पे कुछ आया है। दिस इज दैट विंडो नेम जो आपने लिखा था यहाँ पे, विंडो 1। अब देखो खुद ही डिसअपियर हो गया, मैंने नहीं किया। तो डिसअपियर इसलिए हुआ, फिर से देखो इसको। और ये 10 सेकेंड, इसको 10 सेकेंड कहते हैं। 10 सेकेंड के बाद ये इमेज खुद ही गायब हो जाए। तो मिली सेकेंड में लिखा जाता है यहाँ पे। तो ये जो मैंने 10,000 लिखा है ना, ये 10,000 मिली सेकेंड को दिखा रहा है। ठीक है। मतलब सॉरी, हाँ, 10,000 मिली सेकेंड को दिखा रहा है, मतलब कि 10 सेकेंड को दिखा रहा है। आप 10 सेकेंड की बात कर रहे हैं। ये जो पैरामीटर है, ये अगर आप जाके गूगल कोलैब पे करेंगे, तो इसका मतलब होता है 10,000 सेकेंड्स। मिली सेकेंड वो कंसिडर नहीं कर। ये थोड़ा सा ग्लिच है जब आप गूगल कोलैब पे जाएंगे तो। ठीक है। तो यहाँ लोकल मशीन में जब हम जुपिटर लैब के साथ काम करते हैं, तो 10,000 का मतलब होता है 10,000 मिली सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड। ठीक है। एक मिली एक सेकंड में 1,000 मिली सेकेंड। आई एम सिंपली मेंशनिंग हियर कि आप लोग को याद रहे। 1,000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है। ये यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो 10,000 मिली सेकेंड का मतलब है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर आपकी इमेज खुद ही मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। चलो अब मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। कमेंटिंग दिस। ओके। और बस मैं आपको इमेज को प्रिंट करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा। ठीक है। थोड़ा सोच के बताना। अगर हम किसी किताब, 500 1,000 पेज की किताब होती है, उसका पीडीएफ हम देखते हैं, वो मुश्किल से 2 MB 3 MB 4 MB में आ जाता है। ठीक है। लेकिन एक इमेज जो होती है, जो आप अपने कैमरा से एक फोटो खींचते हो, वो 4 4 5 5 MB की होती है।
ऐसा क्यों होता होगा? थोड़ा सोच के बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि 500 पेज का किताब अगर हम पीडीएफ की फॉर्म में लिख रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं तो वो 2-3 MB का ही बनता है फाइल, पीडीएफ। लेकिन अगर एक फोटो मैं अपने कैमरा से खींच दूं, जिसका 8 मेगापिक्सल, सॉरी 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, उससे फोटो अपना खींच लूं, तो वो 4-5 MB का हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? एनीबॉडी, कोई बताओ, क्यों होता होगा, क्या लगता है? कुछ भी टूटा फूटा बताओ। पिक्सल होता है। जैसे लकी बोलो। एक सेकंड पे हम लोग जो लकी को बोल रहे हैं। हाँ लकी बोलो। छोटा सा जो पिक्सल होता है ना, हाँ। तो उसको मतलब जितना होगा वो मेमोरी ज्यादा। राइट, दिस इज द राइट आंसर। ओके, मैं इसको फिल्टर कर देता हूँ। जो पिक्सल्स होते हैं, हमारा जितना भी इमेज दुनिया में आप देख रहे हो, ठीक है, वो सारे इमेजेस स्क्वायर कलर्ड बॉक्स की हेल्प से बने। अच्छा, ये क्या होता है? ये क्या बोल दिया? ये किस किताब में लिखा होता है? किसी किताब में नहीं लिखा होता। मैं समझाने के लिए स्क्वायर्ड बॉक्स बोल, स्क्वायर्ड बॉक्स भी नहीं होते, स्क्वायर प्लेन होते। चलो, समझते हैं इसको। इसके क्या लिए पिक्सल मैं, सर? पिक्सल्स 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 की वजह से ओ, इतना मेमोरी होता है। तो मैं तुम लोगों को वही चीज अभी दिखाने वाला हूँ, देखो। ये नंबर्स दिख रहे हैं आप लोगों को? ये वही इमेज है जिसको मैंने प्रिंट किया है। और ये देखो, ये एक पिक्सल है, स्पेसिफिक पिक्सल। मैं आप थोड़ी सी ग्राफिक्स के बारे में बात करने, ठीक है। कंप्यूटर विजन को समझने से पहले ग्राफिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। देखो, जैसे कंप्यूटर को ये नहीं पता, बाइनरी कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं आज के समय में, वो बाइनरी कंप्यूटर होता है, 0 1 पे काम। जिस तरह से कंप्यूटर को ये नहीं पता कि ए क्या है, मतलब अगर मैं अपने कंप्यूटर को पास करता हूँ, ध्यान से समझना इसको, किसी को ना समझ में तो पूछो। मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और ए को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ए आ गया। हमारे कंप्यूटर को ए नहीं पता है भाई। फिर भी हमने जब शिफ्ट ए को प्रेस किया तो हमारे स्क्रीन पे ए ही प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? वाई? कोई बताओ इसके बारे में भी, कुछ टूटा फूटा बताओ, मैं फिल्टर करूँ। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है हम्म। वो, जो हमारे जो अल्फाबेट है उसको तो समझता नहीं है। जैसे इसमें ये कैपिटल ये हम्म। है, इसका हमारा जो ASCII कोड होता है वो 65 होता है, ठीक है। क्योंकि वो तो बाइनरी ये समझता है, तो उसके बाद स्काई में कोड वो 65 होता है? आर यू श्योर प्रेम? इसका कैपिटल ए का। नहीं नहीं, हाँ, इसका तो 65 होता है, 10 65 नो। ठीक है, मुझे लगा तुम टोटल नहीं नंबर नहीं, सिस्टम बता रहे हो। ASCII नहीं, ठीक नहीं, है। हाँ हाँ, वो ठीक है, जैसे ठीक है। स्मॉल ए जो होता है वो 97 में हम्म। उससे स्टार्ट होते हैं, और कैपिटल वाले जो होते हैं वो 65 से ही स्टार्ट होते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है वो तो बाइनरी फॉर्म जो वही समझता है, क्योंकि हमें दिखता है अल्फाबेटिक, हम ए को प्रेस करते हैं, ए को क्लिक प्रेस करते हैं तो वो ए ही आता है। लेकिन वो अंदर से ए नहीं दबाता है, वो ए का जो 65 होता है उसको वो करता है वो राइट। बैकग्राउंड सो में। जब मैं ए को प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो देखो, कंप्यूटर वर्ल्ड का जितना पावर कंट्रोल है, आप कह सकते हो कि सबका सब यूएस की तरफ शिफ्ट है, क्योंकि उन्होंने शुरू से डोमिनेंस बना के रखी हुई, ठीक है। तो एनसी एक संस्था है यूएस में जो कंप्यूटर रिलेटेड फैसले लेती है। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट की बात करें तो आप लोग सब आईपी एड्रेसेस के बारे में जानते होंगे, राइट? आईपी एड्रेस यस जानते हो? सर। हाँ जी। हाँ। हाँ। तो आईएफ कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग है क्या? आईएफ ही होना चाहिए। कॉन्फ़िग नहीं आ रहा यार, क्या होगा बताओ भाई। हाँ, आ गया। अभी तो पोपट ही हो जाता था मेरा। आईपी कॉन्फ़िग, देखो, जो पहले आईपी एड्रेसेस मिलते थे ऐसे,
whatever IP address assigned by PC is this, जो मेरे राउटर ने मेरे पीसी को असाइन किया, ठीक है। तो मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं, आई एम कनेक्टेड यूजिंग दिस आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर ये आईपी नहीं होगा, आई एम नॉट रिकॉग्नाइज ऑन इंटरनेट, कोई मुझे पहचानेगा नहीं। आई विल आस्क एनीथिंग ऑन इंटरनेट, इफ आई आस्क एनी काइंड ऑफ गूगल पेज और व्हाटएवर इट इज, मैं कुछ भी मांगूंगा इंटरनेट, तो मुझे कुछ नहीं मिला, इवन मैं इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो पाऊँ, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, लेयर्स है, ठीक है, टीसीपी आईपी लेयर्स है, उनको छोड़ दो। और ये देखो, देयर इज IPv6, IPv6 एड्रेस। क्या हुआ कि हम उस एरा की बात कर रहे हैं जब, मैं 2003 की बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उस समय मेरे घर में पहली पीसी आई थी, मेरे मामा ने लाया था, ठीक है। ही इज जावा आर्किटेक्ट, तो अभी है वो जावा आर्किटेक्ट। तो वो 2003 में अपना पहला पीसी लेके आया था, मैं छोटा था, 1 क्लास में था। तो वो उस समय उस पीसी को यूज करते थे, तो उसमें इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए एक रिलायंस का छोटा सा फोन होता था और कुछ डेटा केबल होता था, तो उसको कनेक्ट करके वो इंटरनेट चलाते थे। तो वो बेसिकली रिलायंस का जो फोन था, उनका एक आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट का एक्सेस देता। अब धीरे धीरे टाइम बदला, तो उस समय की मैं बात करूँ, उस समय मेरे घर में एक वो डब्बा बड़ा वाला पीसी आया था, वो पीसी था, एक ही डिवाइस था, और एक रिलायंस का फोन था। लेकिन मैं अपने रिलायंस के फोन को यूज करके, मतलब उस समय का जो रिलायंस का फोन था कीपैड वाला, उसको यूज करके इंटरनेट नहीं चला पाता। उसको डेटा केबल से कनेक्ट करके, पीसी से कनेक्ट करके, पीसी में कुछ सेटिंग करके मेरा मामा कैसे कैसे करके चलाता। तो वो अब टेक्नोलॉजी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि वो मोबाइल नहीं रहा। और मैंने उसमें 9 वोल्ट की बड़ी वाले बैटरी से उसको पावर देने की कोशिश की थी, और वो फोन खराब हो गया था। मैंने अपने घर पे झूठ बोला था कि मुझे नहीं पता, जबकि मैंने ही उसको खराब किया। तो आज अगर मेरे अंकल देखेंगे तो वो मुझे रीच कर लेंगे इसको लेके। ऑलराइट, तो ये जो आईपी एड्रेस है, उस समय मेरे मामा को यही आईपी एड्रेस मिला, ठीक है। पूरे ग्लोब में जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। इसमें जो 192 है ना, दिस इज फॉर इंडिया, इंडिया का ये कोड, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। 191 आई गेस पाकिस्तान का। इसमें हर हर 3 जो डॉट के बाद जो वैल्यूज है ना, उनका कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है। जब आप नेटवर्किंग में जाओगे तो आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैं उसमें नहीं जा रहा। तो बेसिकली ये जो आईपी एड्रेस उस समय चलता था, और सबको इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हम यूनिक आईपी एड्रेसेस दे पाते थे, क्योंकि हमें सबको आईपी एड्रेस दे रहा है। क्योंकि किसी को इंटरनेट अभी कनेक्ट करना है अपने मोबाइल से, तो क्या करता है, डेटा ऑन कर देता है, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन उसको कोई ना कोई आईपी एड्रेस देना पड़ेगा ना, जो उसके मैक से इंटीग्रेट। मैक एड्रेस होता है मोबाइल में जो स्टैटिक होता है, आईपी एड्रेस डायनेमिक होता है। आईपी एड्रेस अगर इंटरनेट बंद करके फिर से रिस्टार्ट करो, हो सकता है ये बदल, ठीक है। दीज आर डायनेमिक, हमारा राउटर असाइन करता है, ठीक है। तो हमारा जो अभी आईपी एड्रेस है वो ये लास्ट की जो वैल्यू है, ये बदल जाएगी मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अभी जो हमारा आईपी एड्रेस है, इसमें आईपी एड्रेस 4 और आईपी एड्रेस 6 दोनों है। पता है, अभी 2003 में एक पीसी था और एक रिलायंस का फोन, और एक ही इंटरनेट चलता था मेरे पीसी में, मोबाइल में भी नहीं चलता। इसी तरह बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, उन सबको उस समय आईपी एड्रेस देना पॉसिबल था इस नंबर से। लेकिन अब इस एरा में, जिस एरा में हम बैठे हैं, मेरे पास 1 2 3 4, मेरे पास 4 गैजेट, सॉरी 5, 3 लैपटॉप है, एक ऑफिस का, एक मेरा अभी जो नया वाला लिया, और एक और रखा हुआ जो इससे पहले था, और एक टैब और एक मोबाइल, ठीक है। तो मेरे पास 3 लैपटॉप, एक टैब, एक मोबाइल, ठीक है, 5 डिवाइसेस, और सब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी 4 कनेक्टेड है, तो मुझे 4 आईपी एड्रेसेस की जरूरत है। ये अब कैपेबल नहीं रहा उस केस में आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि इससे 3 ट्रिलियन से ज्यादा डिवाइसेस को एक साथ एक्सेस दिया जा सकता
ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया। अब हमें आईपी एड्रेस की दिक्कत नहीं होगी, और इसको बनाने के पीछे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो यूएस में लिए जाते हैं, सारा पावर उन्हीं के पास है। तो एनसी यूएस में ही है, और उसने डिसीजन लिया कि हम IPv6 लॉन्च कर रहे हैं, और उन्होंने किया, और IPv6 हमारे साथ। ठीक है, इसमें हेक्साडेसिमल वैल्यूज का यूज, ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज है, 0 से लेके 9। इसमें 0 से लेके 9 और A से लेके F तक की वैल्यू जो हेक्साडेसिमल। तो ये कहानी समझ में आई आप लोगों को? अब ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी ये मैं बोलूँ, कोई बताएगा कहाँ से शुरू हुई थी? प्रेम, बता दो यार, ये कहीं से शुरू हुआ था। तो हाँ, एनसी से शुरू हुआ, राइट। मैं एक एग्जांपल लेके एनसी का वर्किंग समझा रहा था। तो जो एनसी है, जैसे उसने ये डिसीजन लिया, उसी तरह से देखो, हर कंट्री चाहे तो अपना पीसी बना सकती, ठीक है, लेकिन दिक्कत तब आती है उनको जब वो इंटरनेट से कनेक्ट। तो इंटरनेट से कनेक्ट होते समय उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, सब एक जैसी बातों को समझे, इसलिए एनसी ने एस्की एस्की कैरेक्टर सेट के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें 128 कैरेक्टर थे, ठीक है, लेकिन वो 128 कैरेक्टर करते क्या थे? तो विल सी। क्रोम पे चलो फिर से, यहाँ पे देखो, एक एनसी चीट शीट दिखा रहा हूँ, एस की चीट शीट, एस की शीट। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, थोड़ा सा ये देखो, डेसिमल जीरो को एस्की में नल कहते हैं। एक सेकंड, दिस वन इज नॉट अप्रोप्रिएट। जाओ, हेक्स सेकंड, यहाँ देखो, अभी प्रेम ने बोला था कि ए को 65 कहते हैं, कैपिटल ए को 65 कहते हैं। उसी तरह से SOH करके एक कैरेक्टर होगा, उसको हम 1 कहते हैं, ठीक है, डेसिमल। उसी तरह से ये जो तुम फुल स्टॉप देख रहे हो, ये जो फॉरवर्ड स्लैश देख रहे हो, इसको हम 47 कहते हैं। तो ये ASCII कैरेक्टर है जिसमें 127 तक की काउंटिंग दी गई, ये डेसिमल काउंटिंग है। तो मतलब हर एक कीबोर्ड पे जितने भी तुम्हें वैल्यूज दिख रहे हैं, उन सब का कुछ ना कुछ एक ASCII यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ ना कुछ काउंटिंग, ठीक है। जब मैं ए को प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे ए है ना, और ए को क्या माना गया है? 65। जब मैं ए को प्रेस करता हूं, तो ए का मतलब 65, ठीक है। हमारा कंप्यूटर 65 को भी नहीं जानता, 01 को जानता है। तो अब हमारा पीसी कैसे समझेगा? तो जो 01 है उसको बाइनरी कहते हैं, और 65 को डेसिमल कह रहे हैं। तो इसको 65 को इस नंबर में कन्वर्ट करके हमारे सीपीयू को भेजा जाता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर, और हमारा सीपीयू अंडरस्टैंड करता है, अच्छा यूजर ने ये सिग्नल भेजा है, ठीक है। एक छोटा सा मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे 1 और कितना, 5 टाइम 0 और फिर 1 लिखा हुआ, ध्यान से देखो ये क्या हो रहा होगा इंटरनेट। मुझे माउस कनेक्ट कर, आज लग रहा है इसी तरह जानना जरूरी था, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। देखो, एक ऐसा लाइन खींच रहा हूँ, एंड आई एम सेइंग, इसको वोल्टेज की लाइन समझो, वोल्टेज करंट को कहते हैं, ठीक है, वोल्टेज की लाइन, ठीक है।
कितने कैरेक्टर है? वन, मतलब इसकी बात करो, दिस वन, ओके। इसमें वन, ट्रिपल जीरो, डबल जीरो, वन। तो वन, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये लास्ट में। क्या मतलब है इसका? देखो, ये करंट का फ्लो है जो एक सीधी लाइन में, मतलब ये जीरो वोल्टेज, और इसका मतलब है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वोल्टेज आ गया, ये जीरो वोल्टेज था। ठीक है, इस लाइन पे अगर हमारा लाइन चल रहा है, तो जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचा, इसने एक स्पाइक लिया, और स्पाइक का मतलब होता है वन। फिर इसने क्या किया, इसने इस जगह पे एक लो लिया फिर से, इसका मतलब होता है जीरो। फिर लो लिया, फिर लो लिया, लो लेते 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 यहाँ गया, और यहाँ पे फिर से एक स्पाइक ले लिया। इस फॉर्म में हमारा जो वोल्टेज है फ्लो करता है सर्किट के अंदर, सीपीयू के अंदर, और इस वोल्टेज को ही हमारा कंप्यूटर मानता है ए। ठीक है, तो अब देखो हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है, जब हम ए को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना है विंडोज का, वो भी तो किसी लैंग्वेज पे ही बना होगा, और उसका भी इंटरप्रेटर होगा या कंपाइलर होगा। तो कंपाइलर तो यहाँ पे काम करेगा नहीं, यहाँ पे इंटरप्रेटर काम करेगा, क्योंकि रन टाइम में हमें काम करना है। मतलब जैसे ही हम कोई काम करें, तुरंत वो कन्वर्ट हो जाए बाइनरी में। तो उसका इंटरप्रेटर जो है, ए को जैसे ही हम प्रेस करेंगे, वो इसको तुरंत फॉर्म करेगा, उसका इंटरप्रेटर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उस बाइनरी को सीपीयू तक भेजा जाएगा। इस बाइनरी को सीपीयू तक भेजा जाएगा, और सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं और सर्किट्स होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे। तो वो इसको प्रोसेस करती हैं, और हमारे स्क्रीन पे हमें दिखाती हैं कि यूजर ने क्या प्रेस किया है, और हमारा पूरा का पूरा टास्क अचीव। मैं फिर से बी को प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो वो कोई और वैल्यू को एक्साइट करेगा, कोई और इसी तरह का सिग्नल भेजेगा, और वो हमें बी दिखाएगा इसके। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टेबल काम। कंप्यूटर, देखो ये सारी कहानी शुरू हुई थी इमेज से। मैं फिर से कंक्लूड करता हूँ बातों का, यहीं पे रखेंगे। हमारी इमेज है, ठीक है। हमारी इमेज जो होती है वो नंबर्स में। मेरा इतना सब कहानी बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर जीरो वन के अलावा कुछ नहीं करता, तो कंप्यूटर कलर्स भी नहीं करता। अब इमेज को अगर समझाना है हमें अपने सीपीयू को, तो हमें इमेज को भी नंबर में तोड़ना पड़ेगा, और इमेज को नंबर में हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। इमेज को तोड़ा गया है पिक्सल, और पिक्सल को तोड़ा गया है नंबर, और वो नंबर का जो सीक्वेंस है, वो कंप्यूटर को बताया गया है बीजीआर सीक्वेंस, बीजीआर या आरजीबी। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है, ये जो है, ये बी जो है, अगर आप ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन चाहते हो, तो बी की वैल्यू कुछ देनी पड़ेगी। ग्रीन का कॉम्बिनेशन चाहते हो तो कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, आर का कॉम्बिनेशन चाहते हो तो कुछ और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक यूनिक पिक्सल निकल के आएगा, जो कि एक लिस्ट के अंदर, यानी कि एक एरे के अंदर। ये एक स्क्वायर दिख रहा है ना तुम्हें, इसके अंदर तीन वैल्यू होंगी, देखो वो वैल्यू तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगी। दिक्कत यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, ये एक पिक्सल है, सिंगल पिक्सल। किस इमेज का? वही केट वाले इमेज का, जो अभी थोड़ी देर पहले तुम इमेज देख रहे थे यहाँ, ये वाला इमेज। ये वाला जो इमेज देख रहे हो ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा पिक्सल होगा ऊपर में, जब इसको जूम आउट करोगे बहुत बड़ा करके, तो स्क्वायर स्क्वायर होगी वो सारी चीजें। ये जो आंखें है ना, स्क्वायर 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 में बदल जाएंगी। ठीक है, बहुत जूम आउट कर दोगे तो, सॉरी जूम इन कर दोगे, बहुत बड़ा कर दोगे इमेज, तो ये एक पिक्सल कहलाएगी, ये दूसरी पिक्सल कहलाएगी, ये तीसरी पिक्सल कहलाएगी। तो इसका जो ये पहला वाला है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, और ये रेड। ठीक है, समझ में आ रहा गाइस आप लोगों को? हाँ जी। तो ये सारी तुम्हें नंबर्स के बारे में, ASCII के बारे में मैंने तुम्हें बताया, आईपी के बारे में बताया, इससे सिर्फ मुझे एक ही चीज बतानी थी। कंप्यूटर आज भी जीरो वन ही समझता है। तुम्हें कंप्यूटर को कलर भी समझाना है, यू हैव टू कन्वर्ट दैट कलर इनटू नंबर्स।
और उसके बेसिस पे एक आपको कलर अपीयर हो। तो जो इमेजेस है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपके सामने मेरा पिक्चर दिख रहा होगा, तो इसमें एक इमेज बना, एक पिक्चर खींच दिया तो वो एक इमेज, तो उसमें बहुत सारे पिक्सल्स। अब उन पिक्सल को फर्दर इन्होंने तोड़ा है ऐसे, ये एक पिक्सल है, ये कॉम्बिनेशन है 3 कलर का। जैसे तुम लोगों ने स्कूल में किया होगा, ब्लू ग्रीन, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर होता था ना, तो 2 कलर को मिलाते थे तो तीसरा कलर बन जाता। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया गया, लेकिन वो अब नंबर के साथ किया गया है। अब वो नंबर के साथ कैसे किया गया है, तो अनसाइन इंट 8 की मदद से किया गया। अब ये क्या है, देखो इंट 8 के बारे में जानता है कोई? इंट 8 डेटा टाइप, इंट 8 कोई जानता है? इस 8 का क्या मतलब वो सब, जब मैं कोई जो नंबर, स्पेस स्पेस जो होता है, हाँ जी, 864 ऐसे जो होता है ना। हाँ हाँ हाँ, वैसा ही है, ठीक है। हम्म। तो 1 to 8 से लेके नेगेटिव, 1 to 7 पॉजिटिव तक की वैल्यू अगर आपको सेव करनी है बिना डेटा ओवरफ्लो के, ठीक है, बिना चॉपिंग, ठीक है, मतलब बिना डेटा लूज किए हुए, बिना डेटा को गवाए, तो इस रेंज की वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास डेटा टाइप है, बेस है, वो 8 को यूज करना चाहिए, इंट 8 को यूज करना चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे 8 बॉक्सेस, ये दिखाने के लिए विजुअल्स की तरह मेमोरी थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से ये जो पहला ब्लॉक दिख रहा है ना, अब देखो ये 8 मैंने बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 इसी को डिनोट किया जा रहा है। तो ये 8 8 नहीं है, 8 बाइट को, सॉरी 8 बिट्स को होल्ड करता है। बिट्स किसको कहते हैं? 0 और 1, ये बिट्स है। ये एक बिट हो गया, ये दूसरा बिट हो गया, 2 बिट्स है यहाँ। तो ये 8 बिट्स को होल्ड करता है, ठीक है। ये जो पहला वाला आप बॉक्स देख रहे हो, ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसकी बात करता है, ठीक है। 1 का मतलब नेगेटिव होता है, 0 का मतलब पॉजिटिव होता है। थोड़ा एक बार देख लेना इसको कि किसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू 127 ले रहा हूँ और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको मैनुअली भी कर सकता हूँ, लेकिन टाइम की कमी है तो मैं इसको इसी से कर दे रहा हूँ, कंप्यूटर से पाइथन की मदद से कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक नया शेल ले लो, और यहाँ पे एक बिन नाम का फंक्शन होता है जो बिल्टिन्स के अंदर, या पाइथन के अंदर बिल्टिन्स नाम का मॉड्यूल है, उसके अंदर बिन, इसके अंदर जब आप 127 को लिखोगे तो ये आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके ये वैल्यू दे देगा। और यहाँ पे देखो 7 वैल्यूज तुम्हें दिखाई देगी, और उसके अलावा 0 और B दिखाई देगी। ये 0 और B जो है, ये बाइनरी का नोटेशन है कि जो तुमने वैल्यू पास करी है यहाँ पे, ये बाइनरी है, ठीक है। जो ये वैल्यू तुम्हें मिला हुआ है यहाँ पे, इसको बाइनरी कहते हैं। तो 0 B का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ नोटिफिकेशन नोटेशन है कि भाई ये बाइनरी नंबर है जो इसके बाद स्टार्ट होने वाली है, तो ये बाइनरी इसका 127। लेट्स स्टोर दिस डेटा समवेयर, तो ये मेमोरी साइज, ठीक है, इसी के अंदर रखना होता है इसको। तो लास्ट से फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाला जो 1 है उसको यहाँ पे, उसके बाद वाला जो 1 है उसको यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसके अंदर 7 1 को स्टोर कर पाएंगे। और ये पहला मैंने बता दिया, ये हमारा नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके लिए। इतना क्लियर है आप लोगों को गाइस? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर 127 से बड़ी वैल्यू होती पॉजिटिव की, लेट्स से 129, ठीक है, तो ये स्टोर तो करता वैल्यू, लेकिन कुछ डेटा लॉस कर देता। 127 तक ही वो होल्ड कर पाता ना, उसके बाद की जो भी वैल्यू होती है उसको लॉस कर देता। अगर एक और बिट जनरेट हो जाती ना, तो वो उसको ड्रॉप कर देता। इसी को कहते हैं डेटा लॉस। डेटा स्ट्रक्चर भी यही सब चीजें पढ़ाता है कि हमें कब कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए, कौन सा बेस यूज करना चाहिए, ठीक है, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, जिससे हमारा डेटा लॉस भी ना हो और ज्यादा हम बेकार का डेटा भी ना हो, ठीक है।
तो ये एक तरीका है डेटा को स्टोर करने। तो ये जो सिस्टम है -128 से लेकर 127 तक, इसको स्टोर करना है, इनके रेंज की वैल्यू को स्टोर करना है, जिसमें ये दोनों हेड इंक्लूसिव है, मतलब 128 भी माइनस का और 127 प्लस का, और इसके बीच की सारी वैल्यू सब इंक्लूसिव। अगर उन सबको स्टोर करना है तो आपको इंट 8 काफी होगा। इंट 8, आई एम नॉट सेइंग इन यू इंट 8, ठीक है, अनसाइंड इंट 8 की बात नहीं कर रहा, इंट 8 की सिर्फ बात, इतने की जिसको सर्कल किया। अनसाइंड क्या होता है, अब इस पूरे की बात, अनसाइंड इंट 8 क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम यू ये भी बोलते हैं, यू इंट 8। इसका मतलब है कि ये जो लास्ट वाली तुमने वैल्यू रख रखी है -127, इसको 127 में ये माइनस हटा के प्लस कर दो, और जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 255। तो जो तुम कलर चैनल यहाँ पे देख रहे हो, ये तुम्हारा 0 से लेके 255 के रेंज में वैरी करती है। जो पहला वाला तुम देख रहे हो, दिस इज आर, लेट्स से, ये है ग्रीन और ये है ब्लू। तो इसमें 224 लिखा हुआ है ना, ये कभी भी 255 से ऊपर नहीं जा सकता, और ना 0 से कम हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू तुम्हें कभी देखने को नहीं मिल सकती। बात समझ में आ रही है? और देखो सब वेरी कर रहे हैं, बहुत कम होता है इसमें। बहुत सारे डेटा, ये ट्रिपल डॉट देख रहे हो ना जो आप, ये बहुत सारे डेटा हाइड करके। अब इन सबको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी में कन्वर्ट करने से बिट यूज हो रहे हैं, बिट यूज हो रहे हैं, तो बिट से किलो बाइट बन रहा है, बाइट बन रहा है, किलो बाइट बन रहा है, मेगा बाइट बन रहा है। इसलिए एक इमेज का साइज जो होता है वो हमारा पीडीएफ से बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बाइनरी नंबर क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि एक पिक्सल को बनाने के लिए हमें 3 वैल्यू का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अगर, अब ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास एक इमेज है जिसमें 10 पिक्सल है, मान 10 पिक्सल है, तो 10 पिक्सल को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 वैल्यू और यूज हो रही हैं। ये 30 हमारा ओवरऑल वैल्यूज होगा, जिसको बाइनरी में कन्वर्ट स्टोर करना है। हम इसको कल और अच्छे से, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। तो कल ज्वाइन करना, सेम टाइम 9 o'clock शार्प। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। कुछ समझ में आया, कोई डाउट ही है तो पूछ लो, कुछ समझ में आया तो बता दो, नहीं आया तो वो भी बताओ कि नहीं आया। मैंने आ गया समझ में, कोई दिक्कत आप लोगों को गाइज क्या नाम है? आगे आगे सर। ओके, लकी और यश। आ गया। चलो गाइज, आज के लिए रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। बाय। नहीं। थैंक यू। ओके।